नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम कुशाल गाबा है और मैं एक इंजीनियर हूं। और आज की ये वीडियो स्पेशली वेस्टिजियंस के लिए होने वाली है। आज से 5 साल पहले मैं जब अपने कॉलेज में था और मैं अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट कर रहा था, तो 2015 में, आज से 5 साल पहले, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आने का मौका मिला। इस इंडस्ट्री में 5 साल रहने के दौरान एक समय आया 3 साल के बाद, यानी कि यह दिन था 9 सितंबर 2018, संडे का दिन, जब मैंने अपनी लाइफ में एक डिसीजन लिया कि मैं वेस्टीज करूंगा। मैंने 9 सितंबर 2018 को वेस्टीज करने का एक निर्णय लिया, एक डिसीजन लिया, बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़े ड्रीम्स के साथ कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है। ऑलरेडी 3 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस लेकर मैं इस इंडस्ट्री के अंदर, वेस्टीज के बिजनेस के अंदर आया। जब मैंने शुरुआत करी, मेरी पहले महीने की जो इनकम थी, सितंबर में मैंने जब शुरुआत करी थी, तो मैंने फर्स्ट मंथ में फास्ट 8% किया था। 818 पीवी के फास्ट 8 करने के बाद मेरी पहले महीने की इनकम बनी थी 213 रुपये। सिस्टम को धीरे धीरे समझने लगा। शुरुआत में मैंने सिस्टम को फुल फ्लैश तरीके से नहीं समझा था। मेरे लिए जनरेशन प्लान एक नया प्लान था, वेस्टीज प्लेटफॉर्म मेरे लिए एक नया प्लेटफॉर्म था। लेकिन जैसे जैसे मैं काम को करता गया, दूसरे महीने मेरी जो इनकम थी 213 रुपये से बढ़ के 519 रुपये आई। करते करते जब तीसरा महीना आया, तीसरे महीने की इनकम आई 1683 रुपये। चौथे महीने मैंने अपना ब्रॉन्ज डायरेक्टर कंप्लीट किया और मेरी इनकम आई 12,726। पांचवा ही महीना था कि मेरा लेवल हुआ गोल्ड डायरेक्टर का, और इनकम इतनी आई कि मेरे को खुद विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा शायद ये गलती से आ गई, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इतनी इनकम महीने की कभी कमाई नहीं थी, और वो इनकम थी 76,417। पांचवें महीने 76,000 रुपये। मैं खुद हैरान था। लेकिन धीरे धीरे मुझे सिस्टम समझ में आने लगा कि किस तरीके से ये इनकम मुझे आई है और किस तरीके से मुझे आगे बढ़ना है। मैं एक सपना लेकर आया था वेस्टीज में कि मुझे 1 साल में 1 लाख रुपए महीना कमाना है, और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं था। मात्र 2 से 3 महीने के बाद, अप्रैल का वो महीना था, मेरा 97,000 रुपीज़ का मेरा मंथली पे आउट बना अप्रैल मंथ का। और वो दिन था, और उसके बाद कभी भी 1 लाख से नीचे की इनकम ही नहीं आई। 1 साल की मेरी जर्नी कुछ यूं रही कि 9 सितंबर 2018 से 9 सितंबर 2019 213 रुपये के चेक से लेकर 1,73,502 रुपये के चेक पे मैं पहुंचा। जब मैंने शुरुआत करी थी तो मेरी टीम सिर्फ पहले महीने 15 से 20 लोगों की थी। लेकिन 1 साल के बाद वो टीम पूरे देश में, और देश के साथ पूरे विदेश में, मात्र 70 से 80 हजार लॉगिन्स टीम के अंदर। मैं खुद हैरान, कभी जिंदगी में नहीं सोचा था मैंने वो कामयाबी मिली, वो उपलब्धियां मिली जो कभी मैंने कल्पना भी नहीं करी थी। उम्मीद करके आया था 1 लाख रुपए, 1 लाख से भी ज्यादा आने लगा। अपने आप को सौभाग्य मानने लगा कि ये शायद मेरे पिछले 3 सालों का ये कर्म है, ये नतीजा है, ये तजुर्बा है। शायद मैं गलत था। हो सकता है शायद जो पैसा मैं कमा रहा था वो कहते हैं ना, कामयाबी सर पे चढ़ना, शायद मेरे साथ ऐसा हुआ होगा उस समय। शायद मुझे लगा कि आज से पहले मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में इतना पैसा नहीं कमाया, तो शायद मेरे को ऐसा एक भ्रम पैदा हो गया मेरे अंदर। शायद मुझे जो नेम फेम मिला, मैं उसे हैंडल नहीं कर पाया। आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं क्या हुआ। मुझे लगा कि शायद मैं इससे भी ज्यादा डिजर्व करता हूं, मुझे इससे भी ज्यादा मिलना चाहिए। और ऐसा सोचने के बाद मैंने एक डिसीजन लिया। मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आने लगे। मुझे लगा शायद जो ऑप्शन मेरे पास अब आ रहा है, ये मुझे कई गुना ज्यादा इनकम क्रिएट करके देगा, ये मुझे कई ज्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देगा। मुझे लगा अगले 1 साल के बाद आज जहां मैं हूं,
यहाँ से 5 से 10 गुना ज़्यादा मैं आगे होऊंगा, इन टर्म्स ऑफ इनकम, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ हर चीज़ में। और ऐसा सोचने के बाद मुझे वेस्टीज के सिस्टम में डाउट होने लगा मुझे कंपनी की मैनेजमेंट में, डाउट होने लगा मुझे कंपनी के प्रोडक्ट्स में, डाउट होने लगा मुझे कंपनी के मार्केटिंग प्लान में, डाउट होने लगा मुझे अपनी टीम पे। हर चीज़ में मुझे कमियां ही कमियां नज़र आने लगी। मुझे नहीं मालूम मेरे साथ क्या हुआ। कुछ लोग मेरे संपर्क में आए, उन्होंने मुझे बोला कि आप सही जगह नहीं हो, आप यहाँ आ जाओ, ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ आ जाओ, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, हमारे यहाँ पे ये चीज़ें आपके यहाँ पे ये नहीं है, हमारे यहाँ वो है तो तुम्हारे यहाँ ना जाने क्या क्या सारी चीज़ें होने के बाद मुझे एक डिसीजन लेना पड़ा। मुझे लगा ये जो मैं डिसीजन लेने वाला हूँ, ये डिसीजन मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन होगा। और फाइनली जनवरी 2020 में मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं वेस्टीज को क्विट करता हूँ, और मैंने वेस्टीज को क्विट कर दिया। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मुझे लगा शायद अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन 2 ही महीने के बाद मार्च आया और पूरा देश लॉकडाउन हो गया। कोविड, कोरोना वायरस। मुझे लगा अब बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, अब न जाने बड़े बड़े बिजनेस डाउन हो जाएंगे, अब बिजनेस करना आसान नहीं है, अब नहीं हो पाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में एक होप थी कि ये बिजनेस ऐसा है जो इन चीज़ों के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं रहता, लेकिन क्योंकि सर्विसेज बंद हो चुकी थी, सब चीज़ें बंद हो गई थी, घर से बाहर निकलना बंद हो गया था, मुझे लगा शायद अब जो ग्रोथ होनी चाहिए थी अब वो ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन मैं क्या देखता, मार्च भी निकल गया, अप्रैल भी निकल गया, मई भी निकल गया, लेकिन वेस्टीज ने अपने आप को जिस मुकाम पे ग्रो किया, पेंडेमिक के अंदर ग्रो किया, पेंडेमिक से पहले ग्रो कर रही थी, जो कि आज भी कर रही है, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि जब सर्विसेज लॉकडाउन है, हर चीज़ बंद है, घर से निकलना बंद है, उसके बाद भी लोगों के चेक्स बढ़े, उसके बाद भी कंपनी ने अपनी सर्विसेज को बढ़ाया, उसके बाद भी कंपनी ने हर चीज़ में, चाहे वो प्रोडक्ट हो, मार्केटिंग प्लान हो, लीडर्स के चेक्स हो, सर्विसेज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर चीज में उन्होंने अपने आप को ग्रो किया। और एक कमाल की बात थी, बड़ी हैरान कर देने वाली बात थी। मेरे संपर्क में काफी नेटवर्क मार्केटिंग के लोग थे, मैं देख पा रहा था जिस स्पीड से वेस्टीज ने अपनी रफ्तार को पकड़ा, ऐसा लग रहा था कि उन्हें पहले से ही मालूम था कि कोरोना वायरस करके एक वायरस आएगा हमारे देश में और लॉकडाउन हो जाएगा, और हम पहले से तैयारी करके रखते, ऐसा लग रहा था। मालूम नहीं ऐसा था या नहीं था, बट तैयारी ऐसी लग रही थी। उस तरीके से जो एक्शन पे उन्होंने काम किया। 8 महीने निकल गए दोस्तों। जनवरी के बाद फाइनली सितंबर 2020 के अंदर, यानी कि आज सितंबर 2020, सारी चीज़ें देखने के बाद, सब कुछ एक्सपीरियंस लेने के बाद, मार्केट में रिसर्च करने के बाद, सर्वे करने के बाद, अपना नेटवर्क मार्केटिंग का, मैं नहीं कहता कि मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग का, लेकिन इस 5 साल में और इन 8 महीनों के दौरान जब मैं वेस्टीज से बाहर रहा, जो मैंने अनुभव किया, वो अनुभव ने मेरे को मजबूर कर दिया कि मैं वापस वेस्टीज ही करूं। और मेरे दिमाग में आया कि वाई नॉट वेस्टीज या वाई वेस्टीज, मालूम नहीं, मुझे नहीं मालूम, बट जब मैं इन चीज़ों को ऊपर गौर करता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है, मैं नहीं कहता कि सिर्फ वेस्टीज ही इस दुनिया में चलेगी या इंडिया के अंदर सारा टर्नओवर वेस्टीज ही करेगी, लेकिन ऐसा कॉन्फिडेंस, पता नहीं अंदर से क्या आवाज़ आ रही थी कि लग रहा था कि शायद वेस्टीज में वो चीज़ें हो सकती है जो शायद मैं कहीं और करूँ तो मुझे समय लग सकता है, लेकिन वेस्टीज में मुझे उतना समय नहीं लगेगा। मालूम है क्यों? अगर आप मुझसे कंक्लूड करके पूछें कि वो एक वर्ड में बताओ जिसकी वजह से आप वेस्टीज को दोबारा करना चाहते हैं, वो एक वर्ड है दोस्तों, सिस्टम। सिस्टम, SYSTEM। और जब इस सिस्टम को मैंने गहराई से देखा, गहराई से समझा, तो समझ आया सिस्टम होता क्या है। सिस्टम का मतलब होता है सेव योर सेल्फ, SYS, सेव योर सेल्फ, सेव योर सेल्फ, टाइम, एनर्जी एंड मनी। सिस्टम अगर मजबूत है
तो आप अपने समय को, अपनी एनर्जी को, अपने पैसे को और अपने आप को बचा पाते हैं। देर से सवेर से समझ तो आया। अब आप कहेंगे सिस्टम क्या है? एजुकेशन सिस्टम। कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, 16 साल के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, 16 साल में जो एजुकेशन सिस्टम तैयार किया, 16 साल के अंदर जो सर्विसेज तैयार करी, 16 साल में जो प्रोडक्ट लाइन पे काम किया, 16 साल के अंदर जिस विजन से काम हो रहा है, 16 साल के बाद जिस ग्रोथ पे एक्सेलरेशन हो रहा है, कमाल की बात है। कोरोना आया, लोगों ने अपनी मीटिंग्स को रोका नहीं, जूम का इस्तेमाल करके न जाने देश और विदेश के कोने से लोगों ने मीटिंग्स करनी स्टार्ट करी। आज इतना आसान हो गया है प्लान दिखाना। मुझे प्लान दिखाना नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पे जाऊंगा, किसी का भी प्लान वहां पे चलाऊंगा, मेरे लिए काम करना आसान हो गया। वीआईपी, मुझे याद है वीआईपी की टिकट होती थी 200 से 250 रुपए की। महीने में 1, 2, 3 मालूम नहीं, हमें वेट करना पड़ता था कब हमारे इस शहर में, इस जगह पे वीआईपी ट्रेनिंग होगी। आज इतना आसान कर दिया, यूट्यूब पे जाओ, सिर्फ लिखो वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम, वीआईपी ट्रेनिंग 3 घंटे की। एक फ्रेशर को क्या ट्रेनिंग देनी है, मुझे करने की जरूरत नहीं है। सिस्टम वेस्टीज ने 16 साल में जो सिस्टम क्रिएट किया, वीएलसी वेस्टीज लीडरशिप कॉन्क्लेव, जिसके लिए 2,500 रुपए की ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी, वो ट्रेनिंग आज फ्री में अवेलेबल है। कितनी बड़ी बात है। 2 चीजें होती है दोस्तों, एक होता है काम करना, एक होता है काम होना। वेस्टीज में काम लोग कर तो रहे हैं, लेकिन 90% काम हो रहा है। और काम जब होता है ना, और जब आप साथ ही साथ काम करते हैं, लेकिन ऐसे माहौल में आप ढल जाते हैं जहां पे काम अपने आप हो रहा होता है, आपकी स्पीड, आपकी इनकम, आपकी ग्रोथ सब कहीं ना कहीं अपने आप बनने लगती है। मेरे इस डिसीजन के बाद मुझे मालूम है मेरे लिए बहुत ये लर्निंग पीरियड रहा, लेकिन मैं जब कंपनी के मैनेजमेंट से मिला, मैं अपने अपलाइन से मिला, मिस्टर शिवम गोस्वामी सर और मिस्टर धर्मेंद्र मान सर। देखो, गलती करना बड़ी बात नहीं है, गलती करना कोई बुराई नहीं है, गलती करना कोई गलती नहीं है। गलती करके उसको एक्सेप्ट ना करना एक बहुत बड़ी गलती है। और मैं मानता हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मेरी गलती थी, मैंने एक मिस्टेक करी, आई एक्सेप्ट इट। और मेरी इस गलती को मेरे सीनियर्स, मेरे अपलाइन ने भी एक्सेप्ट किया। आई थैंक देम, आई थैंक यू ऑल, माई सीनियर्स, माई अपलाइन, माई कंपनी मैनेजमेंट, माई टीम, सबने मुझे सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। दोस्तों, मैं अपने इस तजुर्बे से आपको 3 लर्निंग देना चाहता हूं जो मैंने सीखी। सबसे पहली लर्निंग, कभी भी अपनी लाइफ में जब भी डिसीजन मेक कर रहे हो, बिना सीनियर को इन्वॉल्व करे कोई डिसीजन मत लेना। मैंने जब यह डिसीजन लिया था, मैं सच बताऊं, मैंने अपने किसी सीनियर को इन्वॉल्व नहीं किया था। इनफैक्ट धर्मेंद्र मान सर का कई बार, उन्होंने बड़े होने के नाते, सीनियर होने के नाते मुझे कई बार कॉल किया, समझाया, बताया, लेकिन मैं समझने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मैं माइंडसेट बना चुका था कि मुझे नहीं करना, मुझसे नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतना फेड अप हो चुका था। मुझे लगा शायद मुझे सुनने की जरूरत नहीं है, मैं सही कर रहा हूं। कभी भी जिंदगी में कोई भी डिसीजन मेक कर रहे हो, लाइफ का, मुझे नहीं पता लाइफ का कर रहे हो तो आपको सीनियर को इन्वॉल्व करने का, अगर आप मानते हो, उन्हें गुरु मानते हो, फिर भी आप बता सकते हो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जिस इंडस्ट्री में हो, जिस फील्ड में हो, अगर उसके रिलेटेड कोई आप डिसीजन ले रहे हो, आपकी अपलाइन जरूर इन्वॉल्व होनी चाहिए। दूसरी सीख, कभी भी दूसरी कंपनी के लोगों को, दूसरी कंपनी के लीडर्स को मिलने की कोशिश मत करो। जब आप दूसरी कंपनी के लोगों को मिलते हो, वो लोग आपका दिमाग घुमाएंगे, वो लोग आपको कहेंगे कि आप सही जगह नहीं हो, आप हमारे साथ आओ, हम आपको सही रास्ता दिखाएंगे। नेवर। कई बार ये उल्टा गलत हो जाता है।
आप जितने ज्यादा दूसरी कंपनी के लोगों से अपना संपर्क बनाने की कोशिश करते हो, आपके दिमाग में थॉट रहता है कि मैं उसको अपनी कंपनी में लेकर आऊं, लेकिन सामने वाले का थॉट हमेशा ये रहता है कि वो आपको अपनी कंपनी में लेकर आए। और अगर आप अपनी कंपनी के लिए 100% कॉन्फिडेंट नहीं है, आप टूट जाएंगे। वो आपका माइंड ऐसे शिफ्ट करेंगे, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। कल तक आप 100% पॉजिटिव थे, आज आपके अंदर 1% भी कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी कंपनी को लेकर, अपने सीनियर्स को लेकर। मेरे साथ गलती हुई। मैं नहीं कह रहा कि आप दूसरे लोगों से संपर्क मत बनाएं, रिलेशन बिल्ड कीजिए। जब तक आपको अपने प्लान पे, अपनी कंपनी पे, अपने प्रोडक्ट पे, अपने सीनियर्स पे, अपने आप पे जब तक 100% भरोसा ना हो जाए, तब तक आप किसी भी कंपनी के लीडर से मत मिलिए। दूसरा लेसन, कंपेयर मत कीजिए। आपका प्लान अच्छा, मेरा प्लान अच्छा, आपके प्रोडक्ट अच्छे, मेरे जरूरत ही नहीं है सर, जरूरत ही नहीं है। आप अपनी जगह बेस्ट है, मैं अपनी जगह बेस्ट हूं। आप भी अच्छा कर रहे हैं, मैं भी अच्छा कर रहा हूं। थर्ड लेसन एंड द लास्ट, कभी भी लाइफ में जब भी डिसीजन ले रहे हो, जल्दबाजी मत कीजिए। बहुत ही सोच समझकर, रुक कर, ठहर कर, सोच समझकर, ठंडे दिमाग से जिंदगी में डिसीजन लीजिए। मैंने अपनी लाइफ में जो डिसीजन लिया, बहुत सोच समझकर, बिना सीनियर को इन्वॉल्व करके क्विक डिसीजन लिया, और उसका नतीजा आज मैं आपके सामने हूं। मुझे रिग्रेट नहीं है। मुझे इस बात का फील होता है कि मैंने गलत किया, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, गलती करने से मत डरो, लेकिन जो मन में है ना आपके, वो खुल के आप बोल दो। जो मन में आ रहा है ना, कॉन्फिडेंस नहीं है ना, सीनियर के साथ बैठो और बता दो उन्हें साफ साफ। पर खुद करने की कोशिश मत करो, खुद कुछ भी। सो फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि मैं वेस्टीज में ही अपनी जर्नी को, अपने करियर को चूज़ करता हूँ आगे बढ़ाने के लिए। और ये मेरा जो कमबैक है, मैं वापस आया हूँ, मैं वादा करता हूँ ये मेरा कमबैक पिछले जो मेरी जर्नी रही उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर स्पीड में और ग्रोथ में रहेगा। और मुझे मेरी अपलाइंस का, मेरी टीम का सपोर्ट मुझे ज़रूर मिलेगा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए दोस्तों, साथ मिलकर काम करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बढ़िया, बहुत बड़े तरीके से, बहुत बड़े लेवल पे आगे बढ़ाते हैं और वेस्टीज को दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाते हैं। इसी के साथ मैं था आपका दोस्त कुशाल गावा, मिलता रहूँगा आपसे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, विश यू वेल्थ।